सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसा कहना था भगत सिंह का। भगत सिंह भारत देश के सबसे महान क्रांतिकारी थे, एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने भारत देश की कल्पना की थी कि भारत एक महान देश बनेगा, इतना महान कि अमेरिका भी उसके सामने कुछ नहीं रहेगा, इतना महान कि जापान भी उसके सामने कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आज हमारा भारत की स्थिति इतना ज्यादा खराब है, एक विकासशील देश है, जबकि आज विश्व में कई विकसित देश हैं, जिसका देश विकसित भी है, वहां के लोग भी विकसित हैं, शिक्षित हैं, रोजगार बढ़िया है, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ऐसा कल्पना कभी नहीं किए थे भगत सिंह। भगत सिंह ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ अंग्रेजों से हमें आजादी मिले। भगत सिंह का तो सपना बस एक ही था। जब ये कहीं पे दूसरे जन्म लेके आए होंगे ना, तो इनका आत्मा रोता होगा कि आज जिस देश का कल्पना हम किए थे वो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। सुभाष चंद्र बोस विदेश में जाके भारत को आजाद हिंद फौज तैयार करके भारत में भेजे थे और देश को आजाद कराने के लिए बारे में सोचे, लेकिन आज देश तो आजाद हो गया, लेकिन नेता सब देश को अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा खराब कर दिया। अभी के समय अंग्रेज तो कुछ हद तक डेवलप कर रहे थे भारत को, लेकिन आज हमारा भारत डेवलप नहीं हो रहा, सिर्फ लिस्ट में डेवलप है। भगत सिंह एक ऐसे देश की कल्पना किए थे जो देश बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही विशाल होगा, यहाँ के लोग सुखी संपन्न रहेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहेंगे। लेकिन आज नेता सब हमारे देश के सभी लोगों को तोड़ चुका है। जाति धर्म भगवान इन सब के नामों पे सभी को लड़ा रहे हैं और खुद अपना जेब भर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में पैसा भेज रहे हैं, पहले इंग्लैंड में जाता था। इस प्रकार का प्रवृत्ति हो गया आज भारत के नेताओं के द्वारा। भगत सिंह ये थोड़ी चाहते थे कि भारत सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हो। भगत सिंह चाहते थे कि उन लोगों से आजाद हो जो करप्ट हैं, देश के करप्ट नेताओं से। आज देश के करप्ट नेताओं को बर्बाद कर दिए देश को, इनका सपना अधूरा रह गया है। हमने इसीलिए लिखा था कि भगत सिंह का सपना पूरा नहीं हो पाया। क्यों पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि जिस सुंदर से भारत की कल्पना किए थे वो भारत आज बदसूरत है। बेरोजगारी, गरीबी और यहां तक जाति धर्म के लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है, और ये सब इसलिए चल रहा है कि नेता सब इसको बढ़ावा देते हैं। धर्म का बात करेंगे, तुम्हारे राम मंदिर को तोड़ दिया मुस्लिम वाले ने, तुम्हारे मस्जिद पे मतलब कुछ से कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपस में नेता लड़वाते रहेंगे। एक दिन मंदिर तोड़वा देंगे जाके, एक दिन मस्जिद तोड़वा देंगे जाके, और दोनों पक्षों में लड़ा देंगे। उसके बाद खुद जाएंगे, तुम्हारे मंदिर को तोड़ दिया, हम सनातन तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम मुस्लिम है, बताओ मुस्लिम धर्म को हिंदुस्तान वाला बोल रहा है कि मुस्लिम को यहां से भगा देंगे। इस तरह से लड़वाते हैं नेता सब और अपना जेब भरते हैं। उन लोग का जितना खानदान है सब रईस हो जाता है। अगर 25-30 गो उन लोग का फैमिली मेंबर्स है, इधर उधर मौसा फूफा मामा चाचा सबको रईस बना देते हैं। और जितना देश का लोग है उसको टैक्स के नाम पे, ये टैक्स कहां से आया? अंग्रेजों के थ्रू से। अंग्रेज शुरू टैक्स लगाए थे सब चीज पे, वो टैक्स अभी भारतीय सब लगा के अपना जेब भर रहे हैं। टैक्स का पैसा आम आदमी के पास बहुत कम आता है। आपको फुसला देगा 5 किलो 10 किलो गेहूं चावल देके और बोलेगा हम टैक्स इसलिए वसूल रहे हैं कि भारत में गरीबों को चावल दे रहे हैं, कंट्रोल का सामान दे रहे हैं। लेकिन ये सारा चीज वो जो है बर्बाद कर रहा देश को, धीरे धीरे बर्बाद करते 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 आज दीमक की तरह चूस लिया हमारे देश को। और यही नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई ना हो, चाहते थे कि देश में कोई गरीब ना रहे, चाहते थे कि देश का सभी लोग सुखी संपन्न रहे और पूरे विश्व में भारत का एक अच्छा छवि बने। यही सब तो सपना था इनका, लेकिन सारा सपना टूट गया नेताओं के वजह से। 1947 से आज तक जितने भी नेता आए हैं उनके खानदान पूरा मिलके भारत को लूटने का काम किया है। यही नहीं चाहते थे ये इनको कोई लोभ नहीं था। अगर लोभ रहता तो ये चाहते थे आराम से फांसी से बच सकते थे, लेकिन ये अपना फांसी इसलिए नहीं रुका है, बोले कि हमको ऐसे देश में नहीं रहना है जहां की जनता आपस में लड़े। ये सिर्फ इसलिए मरे कि सारा जनता एक साथ होके देश को बचा सके, और आज वो देश नहीं बच पाया है। इसी कारण से हम बार बार बोल रहे हैं कि इनका सपना पूरा नहीं हो पाया है। भगत सिंह का जो सपना था वो अधूरा रह गया, और आने वाले जो पीढ़ी है वो बस एक चीज याद रखिए
कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म पे नहीं लड़ना है। दूसरी बात, भारत में छोटा छोटा रोजगार उत्पन्न करना, जैसे चीन वाला कर रहा, जापान वाला कर रहा, ताकि प्रत्येक आदमी घर बैठे रोजगार कर सके। नौकरी के चक्कर में कितना दिन तक पढ़ेंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे। सिर्फ मोदी जी बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत, लेकिन कहाँ आत्मनिर्भर है। बोले हम हर साल इतना करोड़ नौकरी देंगे, इतना गरीबी दूर करेंगे, हर साल उतना गुना और गरीबी बढ़ता जा रहा है। तो बर्बाद कर दिए नेता सब मिलके। सिर्फ मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में आज तक छोटा से लेके बड़ा तक, मुखिया से लेके प्रधानमंत्री तक, सब देश को सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। और कहावत में कहा गया है कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। और ये भी यही मानते थे कि ठीक है, देश में कुछ लोग ही सुधर जाएंगे तो देश का सुधार हो सकता है। सिर्फ सभी लोग अपने आप को सुधार लेना तो हमारा भारत देश बहुत आगे चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और भगत सिंह का जो सपना है वो अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए आने वाली पीढ़ियां इसको जरूर पूरा करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।